ज़्यादा मज़ा देती है। और क्योंकि रहीम, क्या हाल है आप लोगों का। और ये है मज़ेदार सा फ्रूट जो कि बहुत आया हुआ है और हर गर्मी में आता है, मज़ेदार ठंडा, और जिसे कहते हैं ना खून बनाने की मशीन, ये वो फ्रूट है। ठीक है, तो ये वैसे भी आप खाएं और इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं, फौरी भी जूस बनाकर पी सकते हैं, और इसको आप लंबे अरसे तक जो है वो सेव भी कर सकते हैं जूस बना के। और जब दिल चाहे तो फिर आलू बुखारे का, फ्रेश आलू बुखारे का जूस आप पी सकते हैं। ठीक है, बहुत मज़े का फ्रूट होता है, ज़रूर ट्राई करें, खट्टा मीठा मज़ेदार सा होता है। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन मैंने लिए हैं आधा किलो के बराबर, रख दिया था पानी बॉईल होने के लिए। ये है 2 गिलास पानी में हम डाल देंगे ये आलू बुखारे। ठीक है, इनको हम कर लेंगे बॉईल। और नरम सा फ्रूट होता है, बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है। ठीक है, अच्छा नरम सा हमने इसको बॉईल करना है। ये देखें कितनी जल्दी ये जो है पूरे गल गए हैं। ये फ्रूट क्योंकि बहुत ही नरम सा होता है ना, जल्दी से गल जाता है। तकरीबन 5 मिनट ही बस मैंने इसको रखा है, और कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त आ गया है, सब छिलका भी उतर गया। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। अच्छा, मैंने ये इंस्टेंट वाला बनाना है, यानी अभी बनाना है और अभी सर्व करना है। अगर आपने इसको सेव करना है तो आप इस स्टेज पर इसमें चीनी नहीं डालेंगी, वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने चीनी कब डालनी है अगर आपने सेव करना है। अब हम चीनी के साथ इसको पकाते हैं थोड़ी सी देर। अच्छा जी, अब आप ले लें कोई मैशर इस तरीके का, ये चम्मच, जिससे आपने इसको अच्छे से इस तरीके से प्रेस कर करके इसका सारा पल्प निकालना है इस जूस के अंदर। ठीक है, चूल्हा भी हमने बंद नहीं किया, और आपको थोड़ा सा ये स्टीम की वजह से नज़र आने में भी मसला हो रहा होगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है और बहुत ही झटपट आपका जूस जो है वो इस तरीके से तैयार हो जाता है। इसमें ना तो आपको किसी मशीन की ज़रूरत है कि आपको ग्राइंडर मशीन चलाने की ज़रूरत है, ना आपको इसमें से पहले से इसकी गुठलियाँ निकालने की ज़रूरत है या इसका छिलका निकालने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से पका लें। तो ये अच्छी तरह हो गया, बस अब मैं करती हूँ चूल्हे को बंद। हम ले लेते हैं इस तरह का कोई बोल, या डायरेक्ट आप गिलास भी ले सकती हैं, उसके ऊपर इस तरह की कोई छन्नी रख लें। ठीक है, और ये सब आपने पल्प जो है ना वो छान लेना है। ये देखें सब बीज वगैरह और जितना भी इसका वो होगा ना फाइबर, वो सब इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, और शरबत हमारा कितना ज़बरदस्त कलर का, देखें कोई फूड कलर हमने नहीं डाला है, कुछ भी नहीं, ये इसका अपना ओरिजिनल कलर है और कितना ज़बरदस्त है। इसी तरह हम सब छान लेंगे सारे जूस को। जो भी सीज़न के फ्रूट आए हुए हैं ना उनको इस्तेमाल करें, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने हर अपने फ्रूट में, हर सब्ज़ी में जो है ना वो ना कोई फ़ायदा रखा हुआ है। ठीक है, और इससे ये जो है ना वो जिन लोगों को भी खून की कमी वगैरह होती है ना उनके लिए बेहतरीन शरबत है। ठीक है, इसको भी मैं अच्छी तरह चमचे से मसल के और इसका सारा हम जूस निकालते हैं। देखें जी, सब गुठलियाँ छिलके सब निकल गया, और ये हमारे पास आ गया ज़बरदस्त कलर का फ्रेश आलू बुखारे का जूस। ठीक है, थोड़ा ठंडा हो जाए, इसको फ्रिज में रखती हूँ मैं। फ्रिज में रखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि अब अगर आपने इसको सेव करना है ना शरबत को, तो आप क्या करेंगी कि ये इस तरह छानने के बाद आप इसको दोबारा बर्तन में डाल के जो है ना वो रखेंगे फ्लेम के ऊपर पकने के लिए। ठीक है, और जब ये थिक होना शुरू होगा तो आप इसके अंदर चीनी डालेंगी, और थोड़ा सा आप डालेंगी सफ़ेद सिरका जो कि इसकी लाइफ को बढ़ाएगा। ठीक है, और फिर आप इसको सेव करेंगी। जो लोग सिरका नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर आपने इसको इतना पकाना है जिस तरह जामे शीरी वगैरह नहीं हो जाता थिक सा, ठीक है, उस तरह पका के और फिर ठंडा करके किसी भी एयर टाइट आपने बॉटल में डाल के रखना है। और उसके बाद जब भी आपका दिल चाहेगा आलू बुखारे का शरबत, तो आप उसमें से थोड़ा सा गिलास में डाल के, बर्फ़ डाल के, पानी डाल के, और आपका शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा। अब ये हो गया ज़बरदस्त सा ठंडा, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 1 से 2 चीज़ें मैं इसमें और डालूँगी। वैसे जो है आपको इस स्टेज पे भी अगर आपने पीना है तो पी सकते हैं, और कोशिश किया करें ज़्यादातर ओरिजिनल जो चीज़ें होती हैं ना तो वही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए मैंने चीनी भी आपने देखा बहुत कम इस्तेमाल की थी, क्योंकि फ्रूट जो है वो ख़ुद भी मीठा था। इसमें मैं आधी टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ ये काला नमक, और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस,
जो कि इसके जायके को मज़ीद मज़ेदार कर देगा। और इसके अलावा हम ऑफ कोर्स इसमें डालेंगे बर्फ़, जो कि किसी भी जूस में सबसे ज़्यादा मज़ा देती है। और क्योंकि ताकि वो ठंडा हो एकदम, जूस मज़ेदार हो, तो उसमें बहुत सारी आप डाल दें बर्फ़। और बर्फ़ डालने के बाद ये हो गया आपका फ्रेश जूस तैयार। और कलर आप चेक करें, ठीक है, कोई भी हमने फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फ्रूट का अपना कलर जो है वो कितना ज़बरदस्त रेड कलर है, ठीक है। तो जब ये इतना मज़ेदार रेड कलर है तो ये खून भी ज़बरदस्त रेड बनाएगा आपकी बॉडी में। तो ज़रूर ट्राई करें, मज़ेदार सी रेसिपी है, ठंडी ठंडी रेसिपी है, गर्मियों का सीज़न है, फ्रूट आए हुए हैं। जो लोग इसी तरह फ्रूट नहीं खाते हैं वो शरबत बना के भी पी सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो है ज़बरदस्त सा शरबत तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको सर्व करती हूँ गिलास में। एक गिलास बना लेते हैं इसका। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर जो है ना लेमन का एक स्लाइस भी डाल दिया, ठीक है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहती हैं डालें, नहीं डालना चाहती हैं, इससे तो थोड़ा सा लुक भी अच्छा हो जाता है और फ्रेश भी हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।